वो कितने बजे होगा मेगा ऑक्शन, इस वीडियो में जानिए। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1360वां एपिसोड। आज 5 नवंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल पर बड़ी और भारी अपडेट देंगे, 10 बड़ी खबरें बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है आरसीबी की टीम और भुवनेश्वर कुमार के हवाले से। आरसीबी के बड़े सोर्स के हवाले से रिपोर्ट कंफर्म हुई है। इनसाइड स्पोर्ट्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल के ऊपर आरसीबी एक बड़ी भारी बिडिंग कर सकती है। आपको बता दूं दोस्तों कि आरसीबी की टीम ने मोहम्मद सिराज को रिटेन नहीं किया है और जब मोहम्मद सिराज को रिटेन नहीं किया गया था तो इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मोबो बैट ने 2 दिन पहले यह बयान दिया है कि भैया सिराज को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि सिराज के स्थान पर 2-3 अलग अलग वैरायटी के गेंदबाज आरसीबी लेने की कोशिश करेगी। अगर मैं भुवनेश्वर कुमार की बात करूं तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है और नीलामी में 5 से 7 करोड़ की रेंज में आपको इजीली मिल जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आरसीबी का टारगेट भुवी होने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है, इनसाइड स्पोर्ट्स की ये खबर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की आज से बात करते हैं। तो ये खबर रिकी पॉन्टिंग के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों रिकी पॉन्टिंग ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पर एक बड़ी बात और एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने रिसेंटली रिटेंशन के बाद कहा, सीएसके दिस सीजन थिंक ऑफ गिविंग सम गेम रेस्ट टू महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस सीजन धोनी को कुछ गेम रेस्ट देने के बारे में सोच रही है, कुछ मैचों में आराम देने के बारे में सोच रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि रिकी पॉन्टिंग रिसेंटली हर टीम के बारे में आईसीसी के एक इंटरव्यू में बयान दिया जिसमें उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक अच्छा वेटेज दिया। उन्होंने कहा कि चेन्नई की टीम काफी अच्छी स्थिति में है और धोनी अच्छे फॉर्म में। उन्होंने कहा धोनी को अगर कुछ मैचों में आराम देती है चेन्नई की टीम तो धोनी से और बेहतर प्रदर्शन आप निकलवा सकते हो। ये धोनी के अंतिम समय चल रहे हैं क्रिकेट फील्ड पर आईपीएल में, ये रिकी पॉन्टिंग का कहना है। मेरे हिसाब से आने वाले 2 साल 1 साल तो और धोनी खेलने वाले। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इंग्लिश प्लेयर्स के हवाले से। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, अंग्रेज खिलाड़ी इस साल आईपीएल का हिस्सा बनना तो चाह रहे हैं लेकिन जो आईपीएल का नया नियम आया है उसके कारण आईपीएल से थोड़े से दूर भी हो रहा है। आईपीएल का नया नियम है जिसके तहत अगर आप बिक जाते हो लेकिन खेलने नहीं आते हो आईपीएल में तो आपके ऊपर 2 साल का बैन लगाया जाएगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों करेंटली जो ऑक्शन के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसमें अंग्रेज खिलाड़ियों के हवाले से 50% ड्रॉप देखा गया है। रिपोर्ट यह है कि ना बेन स्टोक्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है ना जोफ्रा आर्चर ने रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि ये दोनों पिछले साल भी नीलामी का हिस्सा नहीं थे क्योंकि ये दोनों पिछले साल भी उपलब्ध नहीं रहने वाले थे। बट इस साल की अगर मैं बात करूं तो बटलर के ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं और रिपोर्ट यह है कि हो सकता है कि बटलर शायद ऑक्शन का हिस्सा ना बने क्योंकि ये नियम के कारण। आपको बता दूं दोस्तों कि इंग्लिश प्लेयर्स जो अंग्रेज खिलाड़ी होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश प्लेयर्स बोलते हैं वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की मानकर चलते हैं और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल भी हमने देखा था वर्ल्ड कप के कारण अपने बहुत सारे प्लेयर्स को बीच में से बुलाया था तो टीमों को नुकसान होता है। और इस बार भी रिपोर्ट यही है कि शायद पूरा सीजन खेलने की इजाजत ना दे तो बड़े अंग्रेज खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं नीलामी में। अब देखते हैं दोस्तों, जो फाइनल लिस्ट आने वाली है कल परसों बता दूंगा मैं आपको उसमें कौन कौन सा अंग्रेज है कौन सा नहीं। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो राहुल द्रविड़ ने आईपीएल 2025 पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा फॉर 2025 द एक्सपेक्टेशन विल बी दैट वी विल क्वालिफाई एंड विन। उन्होंने कहा कि भैया 2025 के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि हम क्वालिफाई करेंगे और जीतेंगे। राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स की ऑक्शन स्ट्रेटेजी बताते हुए जियो सिनेमा पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह से खिलाड़ियों को रिटेन किया है हमने हमारे कोर को मेंटेन करा है। जॉस बटलर को छोड़ने से पहले हमने 1000 बार सोचा लेकिन बटलर को लेकर कई सारी चीजें थी जिसके चलते हम उन्हें रिटेन नहीं कर पाए। हो सकता है बटलर ने ज्यादा पैसे मांगे हो सकता है वो आईपीएल का हिस्सा नहीं बनने वाले हो बिकॉज हमें पता है नया नियम कैसा है विदेशी खिलाड़ियों को लेकर। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों राहुल द्रविड़ ने कहा कि आज की परिस्थिति में तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर जीतने वाले। उन्होंने ये भी कहा कि अभी एक लंबा अरसा हो गया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खिताब नहीं जीता। राजस्थान रॉयल्स ने अपना आखिरी खिताब साल 2008 में पहले सीजन में जीता था। देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से निकल कर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। 3 मैदान है, लाहौर और कराची और रावलपिंडी, इन तीनों को रेडी कर लिया गया है। तस्वीरें सामने आ गई हैं लेकिन दोस्तों स्पेशल व्यवस्था कर ली गई है हिंदुस्तानियों के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ने बयान दिया कल कि भैया स्ट्रीमलाइन वीजा दे दिया जाएगा, इंडियंस को तुरंत वीजा दे दिया जाएगा, मैच देखने के लिए स्पेशल कॉरिडोर उनके लिए बनाया जाएगा और स्पेशल कोटा की टिकट दे दी जाएगी इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन फैंस के लिए माफ कीजिए, अगर कोई पाकिस्तान में आकर मैच देखना चाहता है तो। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई ने कुछ
इश्यूज रेस किए थे जिसके चलते वो पाकिस्तान में जाकर बीसीसीआई नहीं खेलने वाला था, जिसमें से एक इशू तो ये था कि खिलाड़ियों की सेफ्टी का इशू है। लेकिन दूसरा जो मेजर बीसीसीआई ने कारण बताया था वो ये बताया था कि हमारे फैंस भी वहां नहीं पहुंच सकते, वीजास के भी इश्यूज हैं और फैंस की सुरक्षा के भी इश्यूज हैं। तो इन सबको एड्रेस करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एक प्लान बताया है कि अगर इंडियंस जाते हैं तो उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी, उनके लिए स्पेशल कॉरिडोर, स्पेशल सिक्योरिटी कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, उनके लिए स्पेशल वीजा दिया जाएगा और स्पेशल कोटा पे टिकटें भी दी जाएगी, कुछ % टिकट सिर्फ इंडियंस को दी जाएगी। तो भैया क्यों बाहें फैला रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए, मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि 2023 में जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ था तो ऐसी कोई स्पेशल व्यवस्था हमने पाकिस्तानियों के लिए नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इश्यूज है नहीं। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है। ओसामा बिन लादेन जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी था वो भी इवेंचुअली पाकिस्तान में मिला था। तो जाहिर है कि ये जो आतंकिस्तान है ये अपनी छवि सुधारने के लिए ऐसा कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये लोग कामयाब नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल ऑक्शंस के वेन्यूज के हवाले से। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वेन्यूज को लेकर द हिंदू में एक बड़ा आर्टिकल छपा है। वही द हिंदू है जिसने कंफर्म किया था कि श्रेयस अय्यर की आरसीबी से बातचीत चल रहा है और वो रिटेन नहीं होंगे। इवेंचुअली वही हुआ। अब देखते हैं क्या वो आरसीबी खरीदती है या नहीं खरीदती। लेकिन हाँ, द हिंदू ने कल रिपोर्ट छापी जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि ऑक्शन रियाद में होगा। रियाद सऊदी अरेबिया की एक सिटी है, काफी डेवलप्ड सिटी है। 24 से 25 नवंबर को ये ऑक्शन होगा। द हिंदू के अनुसार ऑक्शन की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से शुरू होगी सऊदी अरेबिया की टाइमिंग के अनुसार। आपको बता दूं दोस्तों, सऊदी अरेबिया को क्यों वेन्यू चुना गया है, अगर द हिंदू की माने तो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट लगातार जो है वो संपर्क में थी बीसीसीआई से कि आईपीएल के कुछ मैचेस या आईपीएल का कोई इवेंट सऊदी अरब में किया जाए, और उसके लिए सऊदी अरब वाले सरकार स्पेशल व्यवस्था करेगी, क्योंकि आईपीएल से व्यूवरशिप जाती है, लोग देखते हैं। सऊदी अरेबिया में अगर ये होगा तो सऊदी अरेबिया के टूरिज्म को और सऊदी अरेबिया को बढ़ावा मिलेगा। इवेंचुअली दोस्तों होता यह है कि यहाँ से इंडिया से, हमने पिछले साल देखा था यूएई में ऑक्शन हुआ था कोको कोला स्टेडियम में। इंडिया से मेनली जो टूरिस्ट जाते हैं ना, अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ तो वो दुबई, यूएई यहाँ जाते हैं, शारजा, अबू धाबी जाते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया अपने आप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है। दैट्स व्हाई वो लगातार बीसीसीआई से बोल रहे थे कि यार कुछ आईपीएल के मैच ऐसे ही करा दो, कुछ नहीं तो नीलामीज करा दो। और अब दोस्तों द हिंदू की माने रिपोर्ट तो ऑक्शन हो रहा है रियाद में। अब देखते हैं इस पर आगे क्या खबर आती है। उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी खबर की रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बहुत बड़ी सीरीज शुरू होने वाली है जिसके लिए भारत की टीम डरबन पहुंच चुकी है। आपको बता दूं दोस्तों, सूर्या यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या से सजी हुई भारतीय टीम इस समय पहुंच गई है। रिंकू सिंह से सजी हुई भारतीय टीम इस समय डरबन पहुंच चुकी है। विराट रोहित नहीं है क्योंकि दोनों संन्यास ले चुके हैं। कुछ तस्वीरें जो कि रिपोर्ट्स अगर आएंगी तो मैं आपको डाल दूंगा स्क्रीन पर। लेकिन भारतीय टीम जो साउथ अफ्रीका पहुंची वो क्यों पहुंची, 8वीं बड़ी खबर देखिए। 8वीं बड़ी खबर है दोस्तों, 4 T20 मैचों की सीरीज है भारत साउथ अफ्रीका के बीच। 8 नवंबर से ये सीरीज शुरू होगी। जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर ये सीरीज लाइव आने वाली है। पहला मैच डरबन में ही है, दैट्स व्हाई भारतीय टीम डरबन पहुंची है। तो 8 नवंबर से हमें 4 T20 मैचों का एक तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वही साउथ अफ्रीका है जिसका मुकाबला भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था और क्लासन की क्लास ने भारत को एक पल तो फंसा दिया था। हालांकि भारत इवेंचुअली वर्ल्ड विजेता बना, लेकिन भैया अब अफ्रीका इसका बदला लेने की तैयारी कर रही है। क्यों? 9वीं बड़ी रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको टाइमिंग बता देता हूं, क्योंकि अफ्रीका में हो रहे हैं तो सबका ये सवाल होता है कि भारत में कितने बजे मैचेस दिखाए जाएंगे। 2.5-3 घंटे का अंतर होता है साउथ अफ्रीका और इंडिया में, 3.5 घंटे का अंतर लगभग। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों वहां पर 5-6 बजे के आसपास मैच शुरू होगा। इंडिया की टाइमिंग पहले T20 मैच की 8:30 बजे की है, तो भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे हम ये मैच जो है अपने टेलीविजन पर 8 तारीख को जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर देख पाएंगे। आपको बता दूं 8:30 से अगर मैच शुरू होगा तो 11:30-12 तक चलेगा। तो एक भरपूर इंटरटेनमेंट 8 तारीख को मिलने वाला है। तो भैया तैयार रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज पर भी हमारी नजरें रहेंगी। इस सीरीज से कई ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो आईपीएल की नीलामी की तैयारी कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। अफ्रीका की थोड़ी सी स्क्वाड जरूर देख लेते हैं, क्योंकि यार हमने पिछले 5 सालों में अफ्रीका को रीबिल्ड होते हुए देखा है। एक दौर था जो AB डिविलियर्स का दौर था, जब वो दौर खत्म हुआ ना तो फिर बहुत सारे ऐसे नए खिलाड़ी आए अफ्रीका में जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब T20 क्रिकेट में वर्ल्ड कप के बाद हम देख रहे हैं इनकी स्क्वाड बड़ी तगड़ी हो गई है। मार्कराम, बाटमैन, कोइटजी, फरेरिया, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जेंसन, हेनरी क्लासन,
क्रूगर, महाराज मिलर, उसके अलावा एन पीटर, सिंपाला और ट्रिवियस स्टप्स। तो कुल मिलाकर ये टीम है तगड़ी है T20 के हिसाब से। ये वही सारे प्लेयर्स हैं जिसमें से मेजोरिटी हमने आईपीएल में रिटेन होते हुए देखे। क्लासन भी रिटेन हुए, स्टप्स भी रिटेन हुए। तो यार टीम तो तगड़ी है, लेकिन हाँ कमी कई सारे खिलाड़ियों की खलेगी। कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जैसे डी कॉक हो गए, रबाडा हो गई, ये अभी नहीं है। तो भैया ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन भी भाई नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा।